लोहा सोना हो जाता है, लोहा पारस हो जाए, क्या यह संभव है? साधु शरण, लोहा न तो सोना होता और न पारस। पारस तो केवल एक प्रतीक है, प्रतीक की तरह बहुमूल्य है, यथार्थ की तरह तो झूठ है। पारस तथ्य नहीं है, एक सत्य है। तथ्य और सत्य के भेद को ठीक से समझ लेना। तथ्य तो उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व है, विज्ञान की पकड़ में जो आ सके, तराजू पे तौला जा सके, हाथ जिसे छू सके, आंख जिसे देख सके, जिसका रूप है, आकृति है, वजन है। तथ्य तो भौतिक होता है, सत्य अभौतिक। न तराजू तौल सकता है, न हाथ छू सकते हैं, न आंख देख सकती। सत्य का ही मूल्य है, सत्य की ही गरिमा है। और जब हम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं तो सदा स्मरण रखना, वे तथ्य नहीं है, सत्य है। पारस एक सत्य है, सत्संग के लिए किया गया एक अनूठा काव्यात्मक प्रतीक। सद्गुरु के साथ जुड़ जाए कोई समग्र रूपेण, तो उस संस्पर्श में लोहा सोना हो जाता है। लोहा सोना हो जाता है, इसका अर्थ ही यह हुआ कि लोहा तो सोना था ही, सिर्फ सोया था और उसे अपना बोध न था। जगाने वाले ने जगा दिया। तुम मुर्दा को नहीं जगा सकते हो, तुम सोए आदमी को जगा सकते हो। मुर्दा और सोया हुआ आदमी दोनों एक से मालूम पड़ते, एक से नहीं है। बड़ा भेद है, जमीन आसमान का भेद है। मुर्दा जगाया नहीं जा सकता, सोया हुआ आदमी जगाया जा सकता है। सोया हुआ आदमी जागने में संपूर्ण रूप से कुशल है, क्षमतावान है, उसकी संभावना है जागना, इसलिए सोया है। सोता वही है जो जाग सकता है, जागता वही है जो सो सकता है। सोना और जागना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोहा सोना हो जाता है, इसका अर्थ इतना ही है कि लोहा सोना था ही। पारस ने झकझोर दिया, लोहे को याद आ गई कि मैं कौन। नहीं कि लोहा था और सोना हो गया, बस इतना ही कि स्मरण न था और स्मरण आ गया। बेहोशी थी, बेहोशी टूट गई, अपने को ही भूला बैठा था, सुरति आ गई। सत्संग है सुरति को जगाने की प्रक्रिया। और निश्चित ही कोई जागा हुआ ही सोए हुए को जगा सकता है। सोया हुआ तो सोए हुए को कैसे जगाएगा? सोया हुआ तो हो सकता है जागे हुए को भी सुलाने लगे। तुमने कभी ख्याल किया होगा, तुम्हारे पास अगर कोई आदमी बैठा बैठा ऊँघने लगे, जमाई लेने लगे, तो तुम्हें भी ऊँघ आने लगेगी, जमाई आने लगेगी। उसकी नींद तुम्हें भी पकड़ने लगेगी, उसकी नींद संक्रामक है। और ये तो साधारण नींद।
आध्यात्मिक नींद तो और भी गहरी जाती, और तुम नींद से भरे हुए लोगों से ही मिलते हो, उनसे ही तुम्हारे संबंध हैं, नाते हैं, रिश्ते। चारों तरफ सोए हुए लोगों की दुनिया है। इस सोए हुए लोगों के सागर में जागना बड़ा असंभव मालूम होता है। यहां तो सौभाग्यशाली है वह जो किसी जागे हुए के साथ हो ले। जागे हुए के साथ हो लो तो जैसे नींद संक्रामक है, वैसे ही जागरण भी संक्रामक है। सत्संग का अर्थ है कोई जागा है, तुम सोए हो, तुमने जागे हुए का हाथ पकड़ लिया, तुमने जागे हुए से इतनी प्रार्थना की कि मैं तो सो जाऊंगा, मुझे भूल मत जाना, मुझे जगाए जाना, मैं तो बार बार बेहोश हो जाऊंगा, छोड़ मत देना आशा मुझ पर, चेष्टा जारी रखना। लोहा सोना नहीं होता, सोना ही है लोहा, इसलिए सोना हो जाता है। लोहा पारस भी नहीं होता, लेकिन लोहा जैसे सोना है सोया हुआ, जागने लगे तो सोना होने लगे। जिस दिन परिपूर्ण जागरण घटता है कि फिर लौट के सोने की कोई संभावना न रही, उस दिन लोहा भी पारस हो गया। पारस का अर्थ है अब वह दूसरों को भी जगाने में समर्थ हो गया। जो सोया है वह एक आदमी, जो अध जागा है वह, और फिर जो पूर्ण जागा वह। ये तीन स्थितियां हैं जागरण की। बिल्कुल सोया है जो, वो तो मानता ही नहीं कि मैं सोया हूं। ये नींद की पराकाष्ठा है कि जब सोया हुआ आदमी मानने को राजी नहीं होता कि मैं सोया हूं, इंकार करता है कि कौन कहता मैं सोया हूं, मैं तो जागा हुआ हूं, मुझसे जागा हुआ और कौन है। ये नींद को बचाने की सबसे बड़ी व्यवस्था है। ये नींद की इजाद है अपनी सुरक्षा के लिए कि नींद तुम्हें धोखा देती कि मैं तो जागा हुआ हूं, अब जागने का सवाल ही कहां है। बात ही ना रही, सत्संग करूं क्यों, सत्य को उपलब्ध व्यक्तियों को खोजूं क्यों, कहीं झुकूं क्यों, मैं तो वहां हूं जहां होना चाहिए। इसी तरह प्रत्येक आदमी सोचता है। दुनिया में अधिक लोग इसी भांति सोचते हैं और इसी भांति जीवन को गंवा देते हैं। सोचते हैं जागे हैं और गहरे सो रहे हैं, नींद में बड़बड़ा रहे हैं। बड़बड़ाने को ही सोचते हैं ज्ञान। सपने चल रहे हैं लेकिन सपनों को ही समझते हैं सत्य। जिंदगी ऐसे बीत जाती, ऐसा अपूर्व अवसर इस भांति मिट्टी हो जाता है कि बहुत पछताओगे पीछे, लेकिन ये सामान्य दशा है आदमी की। गुरजीएफ अपने कुछ शिष्यों को लेके, 30 शिष्यों को लेके रूस के एक दूर एकांत कोने में तिफलिस के पास ध्यान के प्रयोग करवा रहा था। जो प्रयोग था कठिन था। जन्मों जन्मों से सोए आदमी को जगाना आसान है भी नहीं। उसने जो प्रयोग दिया था वो ये था, एक ही बंगले में 30 लोग थे गुरजीएफ के साथ, और उसने 30 को कहा हुआ था कि तुम इस तरह रहना इस बंगले में जैसे 29 हैं ही नहीं। तुम ऐसे ही रहना जैसे तुम अकेले हो। 29 को भूलने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि इन 29 को तुमने याद रखा तो तुम अपनी याद न कर सकोगे। ये 29 ही तो भीड़ है, यही तो समाज है, यही तो सोए हुए लोगों का जगत है। इनको तुम बिल्कुल भूल जाओ।
इनके पास से भी निकलो तो नमस्कार भी मत करना, मुस्कुराना भी मत, इंगित इशारा भी मत करना दूसरे का कि वो है। चलते वक्त दूसरे के शरीर को तुमसे ठोकर भी लग जाए तो रुक के क्षमा भी नहीं मांगना। है ही नहीं दूसरा यहां कोई, तुम अकेले हो। और गुरजीएफ ने कहा, जिसने भी इस तरह का सबूत दिया कि वो दूसरे को भी स्वीकार करता है, उसे मैं निकाल बाहर कर दूंगा। और स्वभाव था, जब कोई है ही नहीं तो बात किससे करनी, इसलिए पूर्ण मौन। 3 दिन बीतते बीतते 27 आदमी विदा कर दिए गए। बड़ा मुश्किल मामला था, छोटा सा बंगला, उसमें 30 आदमियों का रहना, एक एक कमरे में 7-7, 8-8 आदमी बैठे हुए। कैसे बचोगे ये सोचने से कि दूसरे नहीं। 3 व्यक्ति बचे और महीना पूरे होते होते केवल एक व्यक्ति बचा। वही व्यक्ति था पीडी ऑस्पेंस्की, जिसने गुरजीएफ की विचारधारा को सारे जगत में फैलाया। 3 महीने पूरे हो जाने पर गुरजीएफ उसे लेके बाजार में गया, तिफलिस के बाजार में गया, घुमाया सारा बाजार। लौट के 3 महीने के बाद पहली दफा पूछा कि बाजार में क्या देखा। ऑस्पेंस्की ने कहा कि हर आदमी को सोया हुआ देखा। सोए हुए लोग चल रहे हैं, सोए हुए लोग दुकान कर रहे हैं, सोए हुए लोग सामान खरीद रहे हैं। सोयों की बस्ती देखी, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं खुद ही सोया था। पागलों को देखा, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं खुद ही पागल था। विक्षिप्त, स्वप्नलीन, निद्रित भीड़भाड़ देखी, व्यर्थ का शोरगुल देखा, जिसमें कुछ अर्थ नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। लोग नाहक यहां से वहां भाग रहे हैं, अपने को व्यस्त किए। मगर ये मैंने पहली दफा देखा। इन 3 महीनों में जो शांति उपलब्ध हुई, उसने ये क्षमता दी, ये आंख थी। गुरजीएफ एक जागा हुआ आदमी, ऑस्पेंस्की एक सोया हुआ आदमी था, लेकिन जागने लगा, नींद टूटने लगी, सपने उखड़ने लगे, थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। जागरण और निद्रा के बीच की अवस्था को योग में तंद्रा कहते। थोड़े थोड़े जागे, थोड़े थोड़े सोए। साधारण आदमी बिल्कुल सोया है, सत्संगी तंद्रा में होता, थोड़ा जागा थोड़ा सोया। सोना हो गया लोहा, ये अर्थ है इस प्रतीक का। फिर जब पूरा जाग जाएगा, जब शिष्य ही नहीं रह जाएगा, वरन सद्गुरु होने की स्थिति पालेगा। सद्गुरु होने की स्थिति का अर्थ है अब न केवल खुद जाग गया है, बल्कि समर्थ हो गया कि औरों को भी जगा दे। तब पारस हो गया। साधु शरण लोहा तो लोहा ही रहता है, कैसे सोना होगा, कैसे पारस होगा। मगर ये लोहे की बात नहीं है, ये किसी और ही तल की बात हो रही है। लोहा तो प्रतीक है। ये सोए हुए आदमी का नाम लोहा, अध जगे आदमी का नाम सोना, पूर्ण रूप से जागे हुए बुद्ध पुरुष का नाम पारस। अगर प्रतीक समझ में आ जाए तो तुमने सत्य समझा, और अगर प्रतीक को तुमने मुट्ठी में बांध लिया और उसी को समझे कि यही यथार्थ है, तो तुम मूढ़ता में पड़ जाओगे। बहुत से मूढ़ लोग इसी कोशिश में लगे रहे, कई पारस की तलाश करते सदियों से सारी दुनिया में। न मालूम कितने लोगों ने जीवन बर्बाद किया, पारस पत्थर की तलाश कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि कहीं किसी झील में, किसी पहाड़ पर, किसी खदान में पारस पत्थर मिल जाएगा। फिर क्या कहने, छुएंगे लोहा और सोना हो जाएगा। ऐसा पारस पत्थर कहीं भी नहीं है।
ऐसा पूरब में ही रहा ऐसा नहीं, पश्चिम में भी। इसी के समानांतर पश्चिम में कीमियागिर हुए, अल्केमिस्ट हुए।